नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा। सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेलवे में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग अगर रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी कर रहे हैं तो जरूर देखिए। ठीक है, इसका तो एग्जाम कुछ ही दिनों में होने वाला है। आप लोग एनटीपीसी और ग्रुप डी का भी फॉर्म भरें, उसके लिए भी 100% है कि वीडियो देखना। ठीक है, बहुत ही जरूरी है, जरूर देखें। सभी क्वेश्चन बहुत ही भी आए, जैसा कि आप लोगों को क्वेश्चन देख के भी लग रहा होगा। गलत बाट का बेईमान दुकानदार वाला भी क्वेश्चन है। अच्छा अच्छा क्वेश्चन सभी ऐड करके लेके आते हैं डेली। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। श्री एक्स ने 220 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 140 किलोमीटर की दूरियां क्रमशः 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा और 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की और उनकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। हमें एवरेज स्पीड निकालना है, उसकी औसत चाल एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी बटा कुल समय एवरेज स्पीड होता है। तो कुल दूरी तो पता है कि सबको जोड़ देंगे, 2 2 400, 4 1 500 और 20 50 70, 570 और 70 और 40 कितना हो जाएगा? 7 610 हो जाएगा। ठीक है, 610 हो गया कुल दूरी। 220 में प्लस जोड़ दिया 250 हो गया 470 प्लस उसमें 140 जोड़ दिए तो 610 आ गया कुल दूरी बटा कुल समय। कैसे निकालेंगे? क्योंकि यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, सबका समय हम यहाँ से निकाल सकते हैं। समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी में चाल से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11 दूना 22, 20 घंटा। यहाँ पे आ जाएगा 20 घंटा। यहाँ काटेंगे तो 5 5 25, 50 घंटा। यहाँ पे काटेंगे तो यहाँ कितना बनकर 7 दूना 14, 20 घंटा। तो 20 20 40, 40 50 90 घंटा। टोटल कितना आ जाएगा? 90 घंटा आ जाएगा। तो कुल दूरी बटा कुल समय, 0 से 0 यहाँ से काटेंगे तो और कुछ नहीं कटेगा तो 6 9 54 आ जाएगा। 9 9 6 9 54 ना, पूर्णांक में लिखना है। 6 9 54 आ जाएगा। 54 6 1 7, 7/9। 6 सही 7/9 इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 6 सही 7/9, 6 सही 7/9 ऑप्शन ए को ही है, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार से निकाले आप लोग देख सकते हैं। कुल दूरी बटा कुल समय का फॉर्मूला लगा दिए, वहां से एवरेज स्पीड हमारा निकल के तैयार हो गया। ठीक है, तो उसी तरह से आप लोग भी लगा सकते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए तो आप लोग जरूर बनाइएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है। कि 2 नंबर में क्या है? 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? सब में पाई दे दिया। अब ये नहीं बोल सकते जो भी आंसर होगा वो 22 का मल्टीपल होगा, फिर सभी में पाई दे दिया तो निकाल लेते हैं। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हमारा 2πr इंटू आर प्लस एच। 2πr इंटू आर प्लस एच। तो 2 गुना पाई को हम पाई ही रहने देंगे। क्यों? आर का मान कितना है? तो आर जो यहाँ पे दिया है 2 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या, 2 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या। तो आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर इंटू क्या देंगे? आर प्लस एच। आर है 2 और प्लस एच है 10, तो 2 + 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4, तो 4 पाई एक में गुना कर देंगे 10 2 12 से। तो गुना करेंगे 12 चौके 48 आ जाएगा पाए। इस सब कौन चीज था? सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी। तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर। तो लंबवृत्तीय बेलन का जो आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो हो गया 48 पाए, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ये सब तो होगा ही नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा है और सेंटीमीटर में ही छोड़ दिया है, मीटर में है भी नहीं। तो 48 पाए सेंटीमीटर स्क्वायर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। एक व्यक्ति 25 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीद कर 27 रुपया प्रति केजी की दर से बेचता है। इसके अलावा भी यहाँ तो 2 रुपया मनी कमा ही लिया कि 25 का चीज 27 में बेच रहा है। फिर इसके अलावा यह गलत बाट का उपयोग करता है और हर बार 1 केजी के बजाय 800 ग्राम देता है। देना तो चाहिए ग्राहक को 1 केजी, जब बटखरा का उपयोग कर वजन का उपयोग करता है तो 8 देना चाहिए 1000 ग्राम, जबकि देता है वो 800 ग्राम। तो उसका वास्तविक प्रतिशत लाभ निकालना है। बेईमान दुकानदार वाला जब भी प्रश्न आए तो आप लोग को हम एक तरीका बताएं। 2 चीजें लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं शॉपकीपर, दुकानदार। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम कस्टमर। शॉपकीपर के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे कस्टमर के बारे में, तो शॉपकीपर का सिंपल सा समझिएगा कि शॉपकीपर से कितने का चीज कोई भी जा रहा है, शॉपकीपर से घर का, वो लिखेंगे शॉपकीपर के नीचे। और दुकान बेच कितना में रहा है तो वो लिखेंगे कस्टमर के नीचे। जैसे यहाँ पे 25 रुपया प्रति केजी की दर से आलू खरीदता है, तो खरीदता तो 25 रुपया प्रति केजी है ना। शॉपकीपर के घर से जो जा रहा है वो 25 रुपया प्रति केजी जा रहा है चीज, लेकिन वो बेच कितना में रहा है कस्टमर को? 27 रुपया प्रति केजी। तो यहाँ पे लिखेंगे 27 रुपया प्रति केजी।
ठीक है। इसके अलावा क्या करता है, गलत बाट का प्रयोग करता है। 1 किलो के बजाय वो 800 ग्राम देता है। ग्राहक को तो बोलता है कि 1000 ग्राम दे रहे हैं, जबकि देता है वो 800 ग्राम। तो मतलब कस्टमर के घर से तो 800 ग्राम चीज जा रहा है, और शॉपकीपर के घर से 800 ग्राम का दाम जा रहा है, और कस्टमर ले रहा दे रहा है 1000 का ग्राम का। तो यहाँ भी नफा होगा। यहाँ से कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, डबल जीरो से डबल जीरो काटा, फिर 2 से काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, और इस काटेंगे तो हमारा 4 बार में कटेगा। और कटेगा 5 से कट जाएगा, ये 5 पचे 25 बार में। जैसे ही कटेगा तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा हमारा ये 5 चौके 20 हो गया, इधर अनुपात, इधर हो गया 27 का 27 बचा हुआ है ना, 27 का 27 बचा हुआ लिख दिए। और यहाँ पे हो गया 4 यहाँ था, 5 यहाँ था, 4 बचे 20। अच्छा देखिए, शॉपकीपर से अब ओवरऑल अगर देखा जाए तो शॉपकीपर के घर में चीज था 20 का, और बेच रहा है कितना में 27 का। कितना का नफा ले रहा है यहाँ पे अगर देखे तो 7 का नफा ले रहा है। कितने का नफा ले रहा है, 7 का नफा ले रहा है। और क्रयमूल कितना था, शॉप कीपर के घर से जा कितना कर रहा है, 20 का चीज जा रहा है, तो बटा 20। प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत 100 से गुना कर देंगे। इसको काटेंगे तो 7 पचे 35, मतलब 20 पचे 100, 7 पचे 35, मतलब हो जो रहा है इसको लाभ, वो 35% का लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का, 35% का लाभ हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। 35% का इसको लाभ हो रहा है। कितने का, 35% का। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए स्वाभिमान वाला, दुकानदार वाला, तो आप लोग को इसी प्रकार से बनाना है। एक साइड शॉपकीपर लिख देना है, दूसरा साइड कस्टमर लिख लेना है। देखना है कि शॉपकीपर की दुकान से, घर से कितना का चीज जा रहा है, और कस्टमर कितना में ले रहा है उस चीज को, कितना पैसा दे रहा है। यहाँ से हम लोग लाभ हानि का अच्छा से अच्छा बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन, बड़ा से बड़ा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीका पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है। एक व्यक्ति वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर गणनीय 25% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 20,000 रुपये उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह आंशिक भुगतान के रूप में 2500 रुपये का पेमेंट करता है। ऐसी 2 किस्तें देने के बाद भी उस पर कितना बकाया रहेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का किस्त वाला क्वेश्चन अभी आप लोग को हम नहीं करवाए एक भी क्वेश्चन, इसलिए किस्त वाला का पूरा आप लोग को हम एक पहले ट्रिक बता देंगे, और किस्त वाला का एक टोटल वीडियो लाएंगे, उसमें टोटल हम 20 से 25 क्वेश्चन किस्त वाला ही करवा देंगे, क्योंकि ग्रुप डी में भी किस्त वाला क्वेश्चन आ ही रहा है। ये क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं ग्रुप डी में ही आया हुआ है, किस्त का क्वेश्चन है। ये 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसी में आया हुआ था किस्त वाला क्वेश्चन। टोटल 20 से 25 क्वेश्चन करवाएंगे, सभी क्वेश्चन हो जाएगा। उसका भी पेमेंट वाला क्वेश्चन रहने दे देते हैं, इसमें डाउट बहुत ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, अगला हमारा है 5 नंबर। क्या है, निम्न में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्न समीकरण के पर आएगा। इसका निकटतम मान निकालना है। देखिए क्या है, 3.01 गुना, इसका क्यूब है ना, 3.01, इसका क्यूब है मतलब 3 बार लिखेंगे। 3.01 गुना 3.01, इसमें 3 है ना 01, ठीक है। इसमें भाग हो रहा है कितना का, 2.99 का। भाग का मतलब बटा 2.99, अब गुना कितना है 6.01। इसका निकटतम वैल्यू क्या होगा, निकटतम ही पूछा है, क्या आएगा। तो कुछ कटेगा तो काट सकते हैं। निकटतम के लिए हम ये दोनों को काट सकते हैं क्या, आंसर भी बहुत दूर दूर है तो हम टिक कर सकते हैं। जैसे इस दोनों को काटेंगे तब जो बच्चा है उसको गुना कर देंगे, उसके आसपास जो आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, उसके आसपास आएगा। ठीक है, अब 3 तिया 9, 9 छके 54, 54 के आसपास देखिए, 54 से जो भी आंसर है बहुत बराबर है। 54 निकटतम वैल्यू पे टिक करना था तो कर दिए। अब बोलेगा इसको काट कैसे दिए, ये 3 के आसपास है ना, 3 से थोड़ा सा कम है। ठीक है, इस मान को भी देखे 3 से थोड़ा सा कम है, ये 3 से थोड़ा सा अधिक है, तो अप्रॉक्स काट दिए हम। ठीक है, तो 3 तिया 9 छके 54 आ गया, 54 के आसपास आंसर आएगा मेरा। एग्जैक्ट पूछा है क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, अप्रॉक्स ही टिक करना था, तो अप्रॉक्स ऑप्शन सी में है 54। इस प्रकार से हम लोग टिक कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे अगला क्वेश्चन में। इसमें किसी भी प्रकार का किसी को भी दिक्कत हो तो जरूर पूछे। ठीक है, इसका 54 हमारा एग्जैक्ट आंसर नहीं होगा, अप्रॉक्स आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। अर्जुन और धर्मा की आयु का अनुपात 4:5 है। कौन अर्जुन है, ए है, और धर्मा का डी लिख देते हैं। ए और डी है, इसकी आयु का जो अनुपात है वो 4:5 है, तो 4:5 लिख दिए। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 10:13 था। 4 वर्ष पहले यह अनुपात 10:13 था। कब, 4 वर्ष पहले। 4 वर्ष पहले हम कर देते हैं, मतलब 4 वर्ष पहले का मतलब क्या हुआ, इसमें भी 4 साल माइनस, इसमें भी 4 साल माइनस। इस समय अगर देखा गया इसकी आयु का तो कितना है, 10:13 है। कितना है, 10:13 है। तो
पूछा है 3 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। 3 साल पहले उनकी आयु का अनुपात पूछा है, तो पहले आयु निकाल ही लेते हैं, सिंपल सा तो क्वेश्चन है ही। अच्छा, अनुपात में दोनों में 4-4 साल ही क्या हुआ है, कम हुआ है। और नहीं, एक्चुअल में साल में अगर देखा जाए तो 4-4 साल ही कम हुआ है, इधर भी 4 साल घटा है और इधर भी 4 साल ही घटा है। अनुपात में देखा जाता है 6 घट गया, बढ़ गया है, बढ़ घट गया है। इसको अनुपात को इक्वल करना होता है। यहाँ पर अनुपात को इक्वल करने का तरीका है, इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 1 का, तो इस दोनों में 1 का गुना कर देंगे, और इस दोनों का बीच का डिफरेंस जो है उसमें इस दोनों में गुना कर देंगे। जैसे इस दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 का है, तो यहाँ भी हम लोग 3 का गुना कर देंगे और इसमें भी 3 का गुना कर देंगे। यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 तिहाई 15। अब देख सकते हैं आप लोग, यहाँ भी कितना घट गया है, अनुपात में 2 अनुपात में, यहाँ भी 2 अनुपात में घटा है। एक्चुअल में कितना घट गया है, 4 साल में, तो 2 अनुपात का मान बोल सकते हैं 4 साल है। यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का जो मान हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 अनुपात का मान 2। हमसे क्वेश्चन ने पूछा 3 वर्ष पश्चात, पहले ये देखते हैं कि वर्तमान में कितना हो जाएगा। वर्तमान में ये तो यही अनुपात में था ना, वर्तमान का आयु, ठीक है, तो 1 अनुपात का मान 2 आ गया। तो वर्तमान में तो एक्चुअल मतलब अनुपात को इक्वल करने के लिए कितना बन गया, ये 12 अनुपात में, 1 अनुपात का मान 2, तो 12 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 12 दूना 24। 1 अनुपात का मान 2 तो 15 अनुपात का मान 15 दूना 30, 24 और 30 आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है 2 साल के पश्चात, मतलब 2 साल के बाद इसका अनुपात, ये अभी 26 साल का, 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 26, ये है 30, तो 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 32। इसी का तो हमें अनुपात निकालना है। 3 साल पश्चात बोला है, यहाँ पे 2 साल पश्चात बात कर दिए, नहीं 2 साल नहीं, 3 साल बाद, तो अभी 24 साल का है, तो 3 साल के बाद कितना साल का होगा, 27 साल का। देखिए 3 साल बाद बोला है, 27 हो जाएगा अनुपात, ये है 30 का, तो 3 साल के बाद कितना हो जाएगा 33 का। इसका हमें अनुपात निकालना है, काटेंगे तो हो जाएगा, इसको भी काट देंगे, 9 तिया 70, ऐसे 11 तिया 33, 9 अनुपात 11 हो जाएगा। 3 साल के बाद जो इसका अनुपात हो जाएगा वो हमारा 9 अनुपात 11 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में था। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 9 अनुपात 11। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान था, इस प्रकार से आप लोग बना सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, यदि इतना का और इतना का माध्य 11 है तो पी का मान, अब ट्रिक पे भी निकाल सकते हैं, क्या 11 है, 15 है, 13 है, 11 15 13, पी है 10 है, इसका जो माध्य दिया है 11 दिया है, तो पी का मान, अब देखिए तो 11 तो होगा ही होगा, और एक्स्ट्रा कितना होगा देख लेते हैं, ये कितना एक्स्ट्रा हुआ कि प्लस हुआ कि माइनस, ये भी पता चल जाएगा। कैसे, क्या है, कैसे देखिए, एक्चुअल में माध्य है कितना, एक्चुअल में जो है वो 11 है, एक्चुअल में जो है मान इसका कितना है, समांतर माध्य 11 है, 11 ही है, ये मान 11 ही है, मतलब इतना ज़्यादा लिया है ना कम लिया, तो 0 लिया है, ये 4 ज़्यादा ले लिया है, +4 ले लिया है, ठीक है, तो यहाँ से -4 कर देंगे। और ये 3 ज़्यादा, कितना 11 2 13, 2 ज़्यादा ले लिया है, तो यहाँ से 2 कम कर देंगे। और ये 1 कम लिया है, 1 क्या कम ले लिया है, तो एक में 1 अधिक कर देंगे, तो ओवरऑल कितना आ जाएगा, 4 2 6, 6 1 जो जोड़ देंगे, 5 माइनस कर देंगे, 6, मतलब इसका जो आ जाएगा पी का मान इसके जगह पे मतलब 6 होना चाहिए। 6 हमारा ऑप्शन सी में है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है, मतलब जो जितना होना चाहिए, यहाँ पे कोई ज़्यादा ले लिया कोई कम ले लिया, तो इसको जो मेकअप करेगा वो पी का मान ही करेगा, क्योंकि यहाँ पे पी था लिखा हुआ, तो पी के पास अब मेकअप, ज़्यादा लिया था तो कम कर दिए, ज़्यादा लिया था इसको कम कर दिए, ये कम लिया था यहाँ पे इसका मान अधिक कर दिए, तो ओवरऑल देखा गया तो इसका मान 6 होना चाहिए पी का मान। क्वेश्चन में पी का ही मान ज्ञात करना था, तो पी का जो मान हो जाएगा वो 6 हो जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 हमारा देखते हैं, 9 की विभाज्यता का नियम देखना है पे, 9 की 9 का ना, हाँ 9 के बता चुके हैं बहुत बार कि 9 से विभाज्य है, कौन सी संख्या इसमें 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य बता ही चुके हैं। कोई भी संख्या है 9 का मल्टीपल काटते जाएंगे, 9 और 9 खत्म, बचा कितना 1 है, 1 में क्या 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इस संख्या में भाग नहीं लगेगा। तो जैसे यहाँ पे 5 2 7 2 9, 9 खत्म हो गया, बचा कितना 3, क्या 3 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। 3 3 6 2 8 1 9, 9 आ गया ना, 9 में 9 से भाग लगता है, इसका मतलब इस संख्या में 9 से भाग लगेगा। आगे भी चेक कर सकते हैं आप लोग, 2 2 4 1 4 1 5 1 6, 6 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, तो इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। एक ही हमारा ऑप्शन है जिसमें 9 से भाग लग रहा है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला है हमारा, एक आयत की लंबाई, इसकी एक आयत का जो चौड़ाई है, चौड़ाई के बारे में बोला है, एक आयत का चौड़ाई बी जो है, बी इसकी लंबाई का 1/3 के बराबर है, लंबाई का 1/3, लंबाई का 1/3 के बराबर है, तो 1/3 के बराबर कर दिए इसको, चौड़ाई को, ठीक है। तो आयत का परिमाप 64 दिया हुआ है,
परिमाप का मतलब परिमाप होता है 2 × L + B। इसका जो मान दिया हुआ है 64 के बराबर दिया हुआ है, कितना 64 के बराबर दिया हुआ है। तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई जैसे ही ज्ञात करना है मतलब हमें बी का मान ज्ञात करना है। यहाँ देखिए सिंपल कोना कोनी गुना करेंगे तो L बराबर कितना हो जाएगा 3B, कितना हो जाएगा 3B। अनुपात पे भी निकाल सकते लेकिन सिंपल क्वेश्चन था इसलिए यही मान रख लिए। तो 2 × L का मान 3B है प्लस एगो B ऐजा है, टोटल कितना हो जाएगा 4B और 4 दूना 8B। 8B बराबर 64 आ गया, डायरेक्ट देखिए मान निकल गया 8 64। तो B का जो मान आ गया वो 8 आ गया, कितना B का मान 8 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। तो अनुपात पे निकालना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, तो देखिए अनुपात पे ये क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से निकलेगा। क्या बोला है क्वेश्चन में इसकी जो है यहाँ पे चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई दो चीज है, लंबाई है और चौड़ाई है। ठीक है, बोला है इसकी जो लंबाई है, इसकी यहाँ पे देखिए लंबाई, इसकी चौड़ाई का एक, इसका जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई के बारे में बोल रहा है। आयत की चौड़ाई इसकी लंबाई का 1/3, लंबाई का किसका 1/3? लंबाई का 1/3। इसलिए लंबाई को मान लेंगे 3 और चौड़ाई क्या है? लंबाई 3 है, इसका 1/3, इसका 1/3 मतलब चौड़ाई जो है वो हमारा 1 है। ठीक है, हो गया लंबाई और चौड़ाई। अब आगे क्या बोला है, इसका जो परिमाप है वो हमारा क्या है, इसका परिमाप 64 दिया हुआ है। तो परिमाप क्या होता है? 2 × लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई और चौड़ाई अनुपात में जोड़ेंगे कितना होगा? 4 हो जाएगा। और 2 × करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। तो 8 अनुपात में परिमाप आया है और एक्चुअल में परिमाप 64 दिया हुआ है। इसका मतलब का देखेंगे तो 8 8 64, एक अनुपात का मान आ गया 8। एक अनुपात का जैसे ही मान 8 आया तो अगर चौड़ाई का बात करेगा तो एक अनुपात में है, तो एक अनुपात का मान 8। लंबाई का बात करता एक अनुपात का मान 8, तो 3 अनुपात में लंबाई है तो 8 × 24, लंबाई निकल जाता 24। लेकिन सिर्फ चौड़ाई का बात किया तो चौड़ाई हमारा 8 आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। तो अनुपात पे भी इस प्रकार से निकल सकता है, आप लोग को जैसे सही लगे उस प्रकार से निकाल सकते हैं। कल होमवर्क में यही प्रश्न आप लोग को दिए थे। देखिए अरुण किरण का बड़ा भाई है, उनकी आयु का अंतर 20 वर्ष है। ये अरुण है और ये किरण है, किरण से बड़ा है। तो किरण अगर x तो ये x + 20, क्योंकि बड़ा भाई और 20 साल का अंतर मतलब ये बड़ा होगा, 20 वर्ष बड़ा है, तभी तो अंतर 20 आ रहा है। 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की आयु तत्कालीन आयु की 5 गुनी थी। 5 साल पहले का कहानी बोला है, इतना तो लिख दिए। तो 5 साल पहले अरुण की आयु, तो 5 साल पहले इसका कितना हो जाएगा? तो 5 साल पहले x + 15 हो जाएगा, और 5 साल पहले ये कितने साल का होगा? x + x - 5, कितना? x - 5। अब लिखते हैं ये जो बोला है, ये जो है इक्वल कर देते हैं इसको, कैसे? तो अरुण की आयु कब? 5 वर्ष पूर्व अरुण की आयु किरण की किरण की 5 गुनी थी। किरण तो ये है, इसका 5 गुना था, तो एकरा में 5 से गुना कर दिया, ये 5 गुना था तो इसमें गुना करेंगे तो इक्वल हो जाएगा दोनों। तो अरुण की वर्तमान आयु बोला है, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x + 5 15 बराबर, यहाँ पे गुना करेंगे तो 5x + -5 25, 5x - 5 5 25। उधर जैसे ही गया तो हो जाएगा -4x, और इधर आएगा तो हो जाएगा -40। माइनस से माइनस गया काटेंगे तो x बराबर आ जाएगा 10 वर्ष। कितना आ जाएगा? x बराबर 10, जो कि किस ऑप्शन में x का मान निकला ना। ये हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है? अरुण की वर्तमान आयु। अरुण का तो x + 20 था, x अगर पूछता कि किरण का कितना है तो 10 साल है, लेकिन पूछा अरुण का, तो अरुण है x + 20, x का मान है 10 + 20, तो और अरुण जो हो जाएगा वो 30 वर्ष का हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो जरूर पूछें। ये कल के लिए होमवर्क का प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। जिस विद्यार्थी को देखना है इसका सॉल्यूशन, वो नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7 जरूर देखिएगा, उसमें इसका सॉल्यूशन हम करवा देंगे। लेकिन पहले होमवर्क का क्वेश्चन है तो आप लोग इसका रिस्पॉन्स जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका जवाब देना बहुत ही जरूरी है आप लोगों के लिए। कहीं भी दिक्कत हो तो आप लोग जरूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो का क्वेश्चन नंबर 7, उसमें इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और भी बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन आएगा, वो भी आप लोग सीख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।